मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया जो दवा लिए। वाह क्या बात है। आज तो पतिदेव गाना गा रहे हैं। पूजा तो कभी करते नहीं। चलो अच्छा है, गाना ही गा ले। लीजिए चाय पीजिए। अरे वाह क्या बात है, आज तो चाय बन गई। लाओ लाओ, शुभ काम में देरी क्यों, लाओ तो जल्दी से। वैसे भी मेरा चाय पीने का ही मन कर रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। सोचा पता नहीं इस टाइम किस मूड पे हो, तो मैंने बोला नहीं था। मैंने सोचा ऑफिस जाके ही पी लूँगा। हाँ हाँ, आप तो बस उल्टा ही सीधा सोचिए। कभी अच्छा तो सोच मत लीजिएगा। लीजिए पकड़िए। और कुछ मिलेगा क्या, नाश्ते में कुछ है या खाली चाय है? ए जी, आपको चाय मिल गई ये कम नहीं है क्या? अब और क्या चाहिए बताइए। अब हमारी जान लोगे क्या? अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमने सोचा शायद नाश्ता वास्ता बनाया हो रोहित के लिए, स्कूल को तो शायद रखा हो तो हम भी कर लेंगे। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम चाय में ही काम चला लेंगे। इसमें कोई वो थोड़ी ना है दिक्कत वाली बात। अरे आज तो चाय बना के तुमने दे दी, इससे बड़ी क्या चीज़ है। कोई बात नहीं, गलती हो गई हमसे। सुनिए, हम क्या कह रहे थे। हाँ क्या कह रही थी, बोलो। आज ना आप ऑफिस से जब वापस आइएगा तो इधर मत आइएगा, वही माँ जी के पास आइएगा सीधे। क्यों, माँ जी के पास क्यों? अरे माँ जी के पास इसलिए कि हम वहाँ जाएंगे। आज बता रहे हैं कि माँ जी की बहन आ रही है बड़ी वाली, तो जरा हम भी देखें बड़ी बहन कैसी है। पता है आपको, शायद तोहफे ओफे लाए, तो फिर हम भी हाथ मार देंगे। क्योंकि वहाँ पे चोरी चोरी चुपके चुपके तोहफे आते हैं ना, हमारे लिए तो कुछ आता नहीं, हम तो बीच में घुस पड़ते हैं। यही तो देखना है हमें, कितना मतलब भेदभाव चल रहा है। लक्ष्मी बहू के लिए सब कुछ आता है, हमारे लिए कुछ नहीं आता है। ओ, मतलब कानपुर वाली मौसी आ रही है क्या? अब हमें क्या पता कानपुर वाली आ रही है कि हमीरपुर वाली आ रही है कि बांदा वाली आ रही है। हैं? एक तो आपकी इतनी सारी मौसियां हैं, हमने देखा तो है नहीं आज तक, अब तो ऐसे कैसे बता दे। अब वहीं जाके पता चलेगा कि कहाँ वाली है। मुझे मालूम है कौन मौसी आ रही होंगी, पक्का कानपुर वाली आ रही होंगी। क्योंकि वही मौसी सबसे ज़्यादा हम लोगों को मानती है और प्यार करती है और अच्छी अच्छी चीज़ें लाती है और बहुत अच्छी है। और माँ को पता है, माँ को भी बहुत मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं। हम लोगों ने वहीं से रह के पढ़ाई की है, बहुत अच्छी है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ऑफिस नहीं जाता हूँ, मौसी से ही मिलूंगा पहले, कल जाऊंगा ऑफिस। आप ना चुपचाप ऑफिस जाइए, ठीक है ना। ये कौन सी बात है, मौसी आ रही तो ऑफिस नहीं जाएंगे। हद हो गई भाई, आप भी ना कमाल करते हो जी। सबसे पहले आप ऑफिस जाइए। देखो रोहित भी स्कूल चला गया है, हमने भी उसको बोल दिया था कि माँ जी के पास आ जाना, और आप भी आ जाना। तो वहाँ पे आज बढ़िया बढ़िया से खाना बनेंगे, पकवान बनेंगे, बढ़िया मस्त खाएंगे तीनों लोग। और ऑफिस ऑफिस नहीं नहीं, आज आज का आपका पैसा कट जाएगा। एक एक पैसे की तो पड़ी है, बच्चे की फीस देखो, ये देखो वो देखो, और आप कहेंगे मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ये कोई बात हुई क्या? देखो ऑफिस जाने में ये इधर उधर मत किया करो। पैसे कमाते रहो, हम पूछते रहेंगे आपको। पैसे नहीं कमाओगे तो हम नहीं पूछेंगे, सीधी सी बात है। अभी करवा चौथ भी आ रहा है, मुझे अभी पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए। फिर बैठ जाना, कह देना पैसे है ही नहीं, कहाँ से दूंगा। जब ऑफिस जाओगे नहीं तो कहाँ से दोगे बताइए। अरे माता, एक ऑफिस को क्या बोल दिया कि नहीं जाऊंगा, देखो तो कितनी बड़ी कथा सुना दी। मानना पड़ेगा भाई, औरतों का मुंह अगर शुरू हो जाए ना तो कोई बंद नहीं करवा सकता है। ठीक है मैं ऑफिस जाऊंगा। और वैसे तुम करवा चौथ का व्रत क्यों रख रही हो? क्यों ना रखूं करवा चौथ का व्रत बताइए। अरे इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम व्रत व्रत रहती हो क्या कोई ढंग से? तुम्हें तो सिर्फ लूटने को चाहिए, लुटेरी माँ की लुटेरी बेटी हो। एक काम करिए, आप ऑफिस चले जाइए। सुबह का टाइम है, काहे के लिए? आपका भी मूड खराब हो जाएगा, हमारा भी खराब हो जाएगा। हम चाहते हैं हम अच्छे मूड में माँ जी के पास जाए और आप ऑफिस जाए। ठीक है, ये पथन्ना मत खोलिए, वरना हमने खोला ना तो सोच लीजिएगा कि कौन लुटेरा है कौन लुटेरी है, जान लीजिए फिर। अच्छा बाबा, तुम जीती हम हारे, हम चले ऑफिस, सब ठीक है। भाई पर्वतिया के घर में ना बड़ी लापरवाही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बताओ 10 बजने को जा रहा है, अभी तक ना चाय ना कॉफी ना कुछ, ना नाश्ता ना पानी। ये कौन सी बात है? लग रहा है इसने अपनी बहुओं को सही शिक्षा नहीं दी है। अरे दीदी इतनी शांत शांत क्यों बैठी हो, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है, देख रही हूँ कि तेरे घर में ना कोई नियम संयम नहीं है।
कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको नाश्ता करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई किसी को मतलब नहीं है। वैसे इतनी पर्वतीय लापरवाही अच्छी नहीं होती। अरे क्या हो गया दीदी, ऐसे क्यों कर रही हो? अरे क्या हो गया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हमें सुबह 6 बजे चाय चाहिए, 10 बज रहा है। ये कोई बात होती है? तेरे घर में 3 बहुएं हैं, किसी ने अभी तक आके चाय नहीं दी। अरे दीदी 3 बहुएं तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक मुंबई रहती है, एक अलग रहती है। लक्ष्मी बहू मेरे साथ रहती है। अब कर रही होगी कुछ, नहा धो के अब चाय नाश्ता की तैयारी करेगी, उसके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। तूने ना पर्वती अपनी सारी बहुएं बिगाड़ रखी हैं, कोई तेरी बहू सही नहीं है। इसमें बिगाड़ने वाली क्या बात है दीदी, बताइए। तो और क्या है, देख तू मेरे सामने है, 10-10 बजे उठना है, 11-12 बजे किसी को चाय देना। जब इंसान का खाने का टाइम आ जाता है तब चाय पिएगा, नाश्ता करेगा, तो ये कोई बात होती है? एक को मुंबई रखे है, एक को अलग रखे है, एक को अपने साथ रखे है। तू तो ऐसे कर रखी है जैसे ककड़ी खीरा हो, इधर उधर बो दो, उधर भी बो दो, उधर भी बो दो, जम जाएंगे। तुझे परिवार समेट के रखना नहीं आता? हाँ दीदी ये बात तो सही कह रही हो, कोई कहीं रहता है, अब क्या किया जाए, अपने मन की मालिक है, इतना समझाया बुझाया नहीं मानती हैं तो क्या किया जाए। वो कहती है छोटी वाली कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी, जहाँ वो रहेंगे वहाँ मैं रहूंगी। चलो भाई, तुम्हारी खुशी जहाँ रहना हो। एक है सुनता बहू, वो किसी की सुनती नहीं है। यही लक्ष्मी बहू ठीक ठिकाने की लगी तो मेरे साथ रहती है, मैंने कहा चलो यही सही है। अब क्या करूं, अपने मन की मर्जी की रानी है वो, सुनती है क्या किसी की? चल ठीक है, वैसे भी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, कौन मेरी बहू है। अब तुझे भी बुरा लगेगा अगर मैं कुछ कहूंगी। 2 दिन के लिए आई हूँ, बोलेगी दीदी 2 दिन के लिए आई है और यहाँ पे ऐसा कर रही है मेरी बहुओं को, ये वो, तो ज्यादा तो नहीं बोल सकती। चल ठीक है, कोई बात नहीं है। आज के दिन चाय मिलेगी मुझे या मैं खुद बना लूँ जाके? अरे नहीं नहीं दीदी, लक्ष्मी बहू बना देगी चाय, क्यों परेशान हो। चलो यही मौका अच्छा है, चाय देती हूँ मौसी को, मौसी खुश हो जाएंगी मेरे ऊपर, जेठानी जी की पड़ेगी डांट। मौसी चाय लीजिए। ये कहाँ से आ गई सुबह सुबह? अब ये कौन सा नमूना टपक गया? हाँ मुझे तो चाय, और जाओ जल्दी से लक्ष्मी बहू से कहो खाने की तैयारी करें, दीदी को बहुत तेज भूख लगी होगी। ठीक है माँ जी, ठीक है। लो दीदी चाय। बताया नहीं तूने पर्वतिया, ये कौन थी? ये दीदी यही तो सुनता बहू है। ओ ये सुनता बहू है। ओ लग रहा तूने इनको तमीज नहीं सिखाई है, हैं? ना पैर छूना, ना हाथ जोड़ना, ना वास्ते करना, कुछ भी नहीं। चाय लो, ऐसे कर रही है जैसे किसी गैर को दे रही हो। अरे दीदी तो क्या हो गया बताइए, हम ज्यादा छेड़खानी नहीं करते बहुओं के बीच में। अरे यही तो तेरी कमजोरी है, बहुओं को थोड़ी दबा के रखना चाहिए। ऐसी आवारा रखेगी ना तो बिगड़ेगी नहीं तो और क्या होगा। अरे अब छोड़िए भी, आप चाय पीजिए, मैं जल्दी सब्जी काट दूं, लक्ष्मी बहू बना ले। हाँ हाँ चल ठीक है, और उसको बोलना प्याज लहसुन ना डाले, नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। ठीक है दीदी ठीक है। वैसे ले पर्वतिया एक बात बोलूं, बता तुझे क्या सुख है? 3 बहुएं आने के बाद भी सब्जी तुझे काटनी पड़ती है, झाड़ू तुझे लगानी पड़ती है। और एक बात बता, तेरी सास इतनी टाइम तक रह लेती है बिना चाय नाश्ता के? वो तो बेचारी बूढ़ी हो गई है। देखा, अभी अम्मा जी बाथरूम में हैं, ब्रश कर रही हैं, वो भी लेट तक सोती हैं। अब वो नहा धो के निकलेंगी, पूजा करेंगी, तब तक उनके लिए चाय नाश्ता खाना पीना जो चाहेंगी वो सब हो जाएगा। हाँ तब तो सही है, तेरे घर की तो महिमा निराली है। जल्दी जल्दी भिंडी की सब्जी और रोटी बना के मौसी जी को खिलाती हूँ, खुश हो जाएंगे। तब तक दादी भी नहा के पूजा वूजा करके रेडी हो जाएंगी। अरे जेठानी जी मोबाइल मत बैठी रहो, जल्दी जल्दी करो। ये मौसी ना बहुत तेज है, इतना गुस्सा रही है पूछो मत। अरे क्या हुआ देवरानी जी, कुछ कह रही थी क्या मौसी? अरे अभी बनाते हैं, देखो उनके लिए मस्त भिंडी की सब्जी, उनकी पसंद की सब्जी बनाई है, उनको बहुत पसंद है। दाल भिंडी और चावल रोटी मस्त बना के अभी खिलाते हैं, खुश हो जाएंगी। अरे मुझे तो नहीं लगता वो खुश होने वाली है, इतना तेज तर्राट आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। मुझे कह रही थी ये कौन सा नमूना है। उनकी आदत है, परेशान मत हो। ऐसे जेठानी जी एक बात बताओ, मौसी जी जब आई थी कुछ लाई नहीं है क्या? मुझे तो नहीं पता है, मेरे सामने तो कुछ नहीं लाई है। माँ जी को पता हो तो वो मैं बता नहीं सकती हूँ। मिठाई के डिब्बे भी तो जरूर लाई थी, कपड़े गहने ये कुछ नहीं लाई हैं। शायद मुझे पता है इतना, लाई होती तो मुझे पता होता, माँ जी जरूर बताती। साला कुछ नहीं लाई है, मैं मुफ्त में फंस गई क्या? यहाँ भिंडी की सब्जी खाने थोड़ी ना आई हूँ मैं, मुझे तो पसंद भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा
तो मैं तो धीरे से सरक लूंगी, अपने घर जाऊंगी। क्या हुआ देवरानी जी, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि रोहित स्कूल से आने वाला होगा, उसको भी देखना पड़ेगा। वही सोच रही थी कि जाऊं घर में, उसके लिए खाना वाना भी बनाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, रोहित को इधर ही बुला लेना, खा लेगा। अरे नहीं, तो जाके बनाना पड़ेगा। और ये भी आते होंगे शाम को, तो चाय भर पी के गए थे, उनको भी खाना वाना बनाना पड़ेगा। लंच में कभी कभी आ जाते हैं तो दिक्कत होगी, तो मैं घर में ही जाके बना लूंगी। चलो फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या हो रहा है, क्या कर रही हो दोनों लोग? काम वाम हो रहा है या गप्पे लड़ा रही हो? ये तो यहाँ भी आ गई। कुछ नहीं मौसी जी खाना बना रहे थे, आपकी भिंडी और दाल रोटी चावल। अच्छा चलो बढ़िया है, बनाओ फटाफट। और हाँ सुनो, प्याज लहसुन तो नहीं डाला? क्यों मौसी जी, क्या हुआ? हमने तो डाल दिया है। और बिना प्याज लहसुन की भरमा की भिंडी कैसे बनती? मसालेदार बनाई है ना। ए भगवान, सब सत्या पीट दी, सब कर दिया बर्बाद। उनको शर्म नहीं आती है? बेशरम बहू, बदतमीज, हरामखोर कहेंगी। प्याज लहसुन डाल दिया नवरात्रि में, हम कैसे खाएंगे? अरे मौसी जी, हमको पता नहीं था। कैसे पता नहीं था? हमने पर्वतीय से बोला था प्याज लहसुन नहीं डालना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्याज लहसुन डालने की? ओह माय गॉड, ये मौसी है कि आफत है। अरे कैसे बोलती है, ऐसे तो हमारी माँ जी कभी बात भी नहीं करती है। अरे कैसे बदतमीज हरामखोर, क्या क्या बोल गई, पता भी नहीं चल रहा। हटाओ ये सारा खाना, कोई नहीं खाएगा। नवरात्रि भर बिना प्याज लहसुन के बनता है। बेवकूफों, कुछ बस सिखाया खाया नहीं है तुम्हारी माँ लोगों ने। ऐसी मुंह उठाई चली आई। अरे कम से कम उसको ये तो सोचना चाहिए, मेरी लड़कियां पराए घर जाएंगी तो क्या होगा? क्या हो गया दीदी, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? देख तेरी बहू ने क्या करतूत करके रखी है, प्याज लहसुन की सब्जी बना के रख दी। इतना मना करने के बाद भी इसने प्याज लहसुन की सब्जी बनाई। माँ जी, हमें याद नहीं था, हमने बना दी, हम दूसरी बना देंगे। दीदी एक काम करो, आप बाहर चलो। गलती हमारी है, उसकी नहीं है। हमने बताया नहीं ना उसको, इसलिए उसने ऐसी बना दी। और उसने खुशी की वजह से बना दी कि अच्छी बनाएंगी, बढ़िया मसालेदार, तो मौसी खाएंगी तो उनको अच्छा लगेगा। अरे तुझे तो सोचना चाहिए कम से कम कि मैं बिना प्याज लहसुन की सब्जी खाती हूँ नवरात्रि भर, और तुझे बोला भी था। अरे दीदी, हमसे गलती हो गई, आइए बाहर, हम दूसरी बनवा देते हैं। आइए आप बाहर आइए। चल ठीक है, बोल जल्दी से, दोनों जने मिलके जल्दी जल्दी बनाए। ठीक है ठीक है। लक्ष्मी बहू, सुनता बहू, दोनों लोग फटाफट बनाओ, दूसरी सब्जी है हटा दो। ठीक है माँ जी। अब तो चलिए दीदी बाहर। हाँ चलो। अरे बाप रे जेठानी जी, ये तो आफत है, आ गई है मौसी, क्या आ गई है? अरे कोई बात नहीं, उन्हें नहीं पसंद तो नहीं है।